A very warm good morning to all my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Student, in my previous video, I have explained you about the forms of water. Okay? There are three forms of water. It's solid, liquid and gas. Today, I will continue this topic. Forms of water. You know that when water is boiled in a kettle, it comes out from the spout as steam or a water vapor. स्टूडेंट्स, हमें पता है जब हम किसी केटल में कोई वाटर को बॉईल करते हैं, ठीक है, हमने केटल में वाटर को बॉईल करा और उसकी स्पोट से, ठीक है, हमें क्या नज़र आया? स्टीम निकलता हुआ नज़र आया बाहर, ठीक है, जिसको कि हम वाटर वेपर भी कहते हैं. This process of water changing into vapor is called evaporation of water. ये जो प्रोसेस है वाटर का चेंज होना वाटर वेपर में, ये आपका क्या कहलाता है? इवोपरेशन. ठीक है बेटा, जब भी हम किसी केटल पे या किसी बाउल पे या किसी भी बर्तन पे वाटर को स्टीम करने के लिए रखते हैं, वाटर को हीटिंग के लिए रखते हैं, उससे जब हमें स्टीम बाहर आता हुआ नज़र आता है, भाप जो है वाटर वेपर है जो बाहर आ रही है, ठीक है, ये वाटर वेपर आपका क्या कहलाता है? ये वाटर वेपर वाटर को चेंज कर रहा है वेपर में, ठीक है, स्टीम में. इस प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहते हैं. व्हेन अ कोल्ड वाटर इज हेल्ड नियर द स्पॉट, और अगर हम किसी ठंडे पानी को, ठंडी प्लेट को, कोल्ड प्लेट को किसी भी स्पॉट के नियर रखते हैं, किसी भी प्लेट को इस भाप के पास में हम रख देते हैं, द स्टीम कूल्स डाउन एंड चेंजिंग द स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर. जो प्लेट है वो क्या होगी? भाप, प्लेट के ऊपर भाप जो है वो छोटे छोटे ठंडे होने पर छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है. दिस प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर चेंजिंग टू वाटर ड्रॉप्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ वाटर. स्टूडेंट्स, एक था हमारे पास इवोपरेशन जो वाटर को चेंज कर रहा है वेपर में, ठीक है, वाटर को वेपर में चेंज करने वाला प्रोसेस हमारा इवोपरेशन कहलाता है. और अगर हम उस वेपर के ऊपर कोई प्लेट रख देते हैं या फिर उसके पास, उस वेपर के पास हम किसी प्लेट को रख देते हैं, ठीक है, उस प्लेट में जो बूंदे, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जो बूंदे बनेंगी, जो पानी की बूंदे उसमें बनेंगी, वो प्रोसेस हमारा कहलाता है कंडेंसेशन. ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर, जो वाटर वेपर है, जो स्टीम है, ये चेंज होती है आपकी वाटर ड्रॉप्स में, जिसको कि हम कंडेंसेशन कहते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आपके घर पे कोई बड़ा है या फिर आपके कोई पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स से कहिएगा कि किसी बर्तन में आपको वाटर को बॉईल करके दिखाए और उसके ऊपर हम क्या रख देंगे? प्लेट रख देंगे. ठीक है, प्लेट को जब हम उठाएंगे, वाटर हमने हीटिंग करा, उस वाटर को हम बंद कर देते हैं और प्लेट को जब हम ओपन करेंगे तो हम क्या देखेंगे? प्लेट के नीचे छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स बनी हुई हैं जो कि स्टीम से बनी थी, जो वेपर से बनी थी. ठीक है, उस प्रोसेस को, जो वो वाटर ड्रॉप्स है, जो वेपर की, वो वेपर जो चेंज होकर के वाटर ड्रॉप्स में चेंज होता है, उस चेंजमेंट को, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी. फिल एन आइस ट्रे विद अ वाटर एंड कीप इट इन द फ्रीज़र. आपको क्या करना है? आइस ट्रे को फिल करनी है वाटर से, ठीक है, और अपने फ्रीज़र में रख देना है. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद आप ट्रे को रिमूव करेंगे, आइस ट्रे को बाहर लाएंगे. ठीक है, व्हाट हैज़ हैपन टू द वाटर. आप क्या देखते हैं कि वाटर के साथ क्या होता है? ठीक है, आफ्टर सम टाइम जब आप आइस ट्रे को रिमूव करेंगे तो आप क्या देखेंगे? क्या होगा? इट हैज़ फ्रोजन एंड चेंज इनटू आइस. जो आइस ट्रे है वो फ्रोजन हो चुकी होगी और जो वाटर था वो किस में चेंज हो गया है? आइस में. दिस प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग टू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग ऑफ वाटर. ये जो प्रोसेस है वाटर का चेंज होना आइस में, ठीक है, बर्फ में, वाटर का बर्फ में चेंज होना, ये प्रोसेस आपका कहलाता है फ्रीजिंग ऑफ वाटर. हमने वाटर को फ्रीजिंग करा.
लीव द आइस इन द ओपन फॉर सम टाइम, हम कुछ टाइम के लिए आइस को लीव कर देते हैं, खुले प्लेस में छोड़ देते हैं. व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखोगे? द आइस चेंजेस इनटू वाटर अगेन, जो आइस है वो दोबारा से वाटर में चेंज हो जाएगी. ठीक है, दिस चेंजिंग ऑफ आइस वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ वाटर. ये आइस का चेंज होना वाटर में इनटू वाटर, हमने क्या करा, आइस की ट्रे को बाहर निकाल दिया और उसको खुले में छोड़ दिया. वो आइस है वो वापस से किस में चेंज हो जाएगी? वाटर में चेंज हो जाएगी. ये आपका कहलाता है मेल्टिंग. ठीक है, वाटर को आइस बनाना आपका कहलाता है फ्रीजिंग, एंड आइस को वापस से वाटर में कन्वर्ट करना कहलाता है मेल्टिंग. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सो यू कैन सी दैट वाटर हैज 3 फॉर्म्स. हमने देखा वाटर की 3 फॉर्म्स होती हैं. इट्स वाटर, पहली फॉर्म है वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म है. सेकेंड इज वाटर वेपर जो कि स्टीम है, गैस है. एंड थर्ड इज आइस. ठीक है, इट इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे वाटर साइकिल. हमने देखा वाटर साइकिल में क्या क्या होता है. मैंने आपको आपके प्रीवियस वीडियो में भी वाटर साइकिल के बारे में बताया था कि वाटर साइकिल जो है, वाटर क्या है आपका, रिवर से ही ऊपर क्लाउड्स में जाता है. आफ्टर दैट वो फिर से क्लाउड से नीचे आकर के रिवर्स में फिल हो जाता है. दिस इज कॉल्ड अ वाटर साइकिल. ठीक है, चेंजेस ऑफ फॉर्म्स ऑफ वाटर कैन बी सीन इन द नेचर. वाटर का चेंज होना, ठीक है, वाटर का जो फॉर्म्स है, जो चेंजेस होती है, ये हमें हमारे नेचर में भी दिखती है, जिसे कि हम वाटर साइकिल कहते हैं. नंबर 1 में हम देखेंगे द सन हीट्स द वाटर in the ponds, lakes, rivers and seas and changes it into water vapor. देखो सूरज की जो किरणें हैं, सन क्या है, वाटर, किसके वाटर को, समुद्र के, सी, रिवर्स, ठीक है, आपके पॉन्ड्स, यहाँ के ये रिवर्स, और आपके सी के, समुद्रों के पानी को इवोपरेट कर रहा है. देखो आप यहाँ पे देखोगे वाटर इवोपरेट हो रहा है, सन की, सूरज की किरणों से ये वाटर इवोपरेट हो रहा है. ठीक है, ये देखिए वाटर वेपर बन करके कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्लाउड्स में जा रहा है. ठीक है, द वाटर वेपर राइज अप इन द एयर. जो वाटर वेपर है वो राइज अप हो रहा है, उड़ रहा है ऊपर, कहाँ पे, एयर के साथ वो ऊपर ऊपर चलता चला जा रहा है. इट मेक्स कूल एयर अप इन द स्काई. स्काई में जाकर के ये ठंडी हवा के साथ मिक्स हो जाता है. ठीक है, सो इट कूल्स डाउन एंड टर्न इनटू द टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. इसीलिए ये ऊपर जाकर के क्या होता है, छोटे 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 वाटर की ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है, टीनी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है. मैनी सच वाटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर. और यही छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स जब एक साथ ज्वाइंट होती हैं और बहुत सारी वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं टू फॉर्म अ क्लाउड, वो क्या बना देती हैं, क्लाउड बना देती हैं. ठीक है, देखिए वाटर वेपर जा रहा है ऊपर, ठीक है, ये यहाँ पर टीनी टीनी ड्रॉप्स में, और यहाँ पे जाकर के ये क्लाउड्स बन गया. ठीक है, अब जब ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो ये रेन का रूप लेकर के बारिश के तौर में नीचे आना शुरू हो जाता है. रेन की तौर से शुरू हो रहा है नीचे आना, और फिर से ये वाटर आपका रिवर्स में आ जाता है, और यही वाटर रिवर्स समुद्रों में फिर से इवोपरेट होकर के ऊपर जाना शुरू करता है. द क्लाउड्स कूल फर्दर. जो क्लाउड्स हैं वो ठंडे होते हैं. ठीक है, द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर. और जो ये वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, छोटी छोटी जो वाटर की स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, ये एक साथ मिलकर के बहुत ही बड़ा क्लाउड फॉर्म करती है, बहुत ही बड़ी बड़ी ड्रॉप्स ऑफ वाटर बन जाती हैं. दीज ड्रॉप्स बिकम वेरी हैवी. और जब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, द क्लाउड्स कैन नॉट होल्ड दैम. और जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, ये इन्हें होल्ड नहीं कर पाते हैं, अपने आप पर रोक नहीं पाते हैं एनी लॉन्गर, बहुत ज़्यादा समय तक इनको नहीं रोक पाते हैं. सो दे फॉल डाउन एज अ रेन. और ये बारिश की तरह से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं. द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज. और वही बारिश का पानी आपका दोबारा से कलेक्ट हो जाता है, कहाँ पे, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज, समुद्रों में जाकर के वापस से ये वाटर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है.
दिस वाटर गेट्स इवोपरेट अगेन, और यही वाटर वापस से इवोपरेट होना शुरू होगा, ठीक है, टू फॉर्म क्लाउड्स, दोबारा से क्लाउड बनेगा ऊपर जाके। टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर एक साथ मिलकर के बड़ी बड़ी बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर बन जाएंगी, बड़े बड़े क्लाउड्स फिर से बन जाएंगे, और फिर क्लाउड इन्हें नहीं होल्ड कर पाएंगे, बहुत लंबे समय तक इन्हें होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगेन दे कैन फॉल डाउन एज अ रेन, और दोबारा से ये बारिश की तरह नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। एंड दस द वाटर साइकिल गोज ऑन एट इन नेचर, और इसी तरीके से जो वाटर साइकिल है ये हमारे नेचर में चलता ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। नाउ दिस इज द वाटर साइकिल। दिस वाटर साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपको आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी लर्न दिस वाटर साइकिल, आपको अब वाटर साइकिल को अच्छे से समझना है, अच्छे से लर्न भी करना है। दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। एज वी नो दैट स्टूडेंट्स, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। हमें पता है कि रेन जो है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है, जो मेनली जो वाटर है वो हमारे पास रेन के थ्रू आता है, ठीक है। सो बारिश जो रेन वाटर है वही आपका रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, सीज, इन सब में फिल होता है, वापस से ये इवोपरेट होकर के दोबारा क्लाउड्स बन करके दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड वी ऑल्सो नो दैट 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, सॉलिड एज एन आइस, जो सॉलिड फॉर्म वाटर है वो आपका आइस कहलाती है। लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर आपको रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स में देखने को मिलते हैं। एंड गैस एज इन अ स्टीम वाटर, ठीक है, स्टीम ऑफ वाटर आपका वाटर वेपर, ठीक है। तो एक बार फिर से हम वाटर साइकिल को देख लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय हम क्या देखते हैं, द सन हीट्स वाटर इन द पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज। दिन के समय हम क्या देखते हैं कि जो सन है वो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स के वाटर को हीट अप कर रहा है, गर्म कर रहा है, हीट कर रहा है, ठीक है। As a result, the water from these areas continuously changes into vapor. हम क्या देखते हैं कि समुद्रों का, रिवर्स के, पॉन्ड्स के जो वाटर है वो कंटिन्यूसली इवोपरेट हो रहा है, वेपर हो रहा है, इसमें वेपर बन रहा है, भाप बन रही है, और ये भाप ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि एयर के साथ मिक्स होते हुए थोड़ी थोड़ी ठंडी होती हुई वाटर की ड्रॉप्स के रूप में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। दिस वाटर वेपर राइज अप इन द एयर, और यही वाटर वेपर राइज अप होता है एयर के साथ एज इट गोज हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वो अर्थ सरफेस के बहुत हायर तक चला जाता है। इट गेट्स कूलर, वहाँ पे जाकर के जब ये कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, चेंजेस इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स, बहुत ही छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में चेंज हो जाता है, और हवा के साथ फ्लोट होना शुरू कर देता है। दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड्स, और यही छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जब एक साथ मिलना शुरू करती हैं तो ये क्लाउड्स का रूप ले लेती हैं। When the drops of water inside the clouds become heavy, और जब ये वाटर की ड्रॉप्स क्लाउड्स के अंदर जाकर बहुत ही हैवी बन जाती हैं, जिससे कि क्लाउड इनको ज़्यादा देर तक नहीं होल्ड कर पाते हैं, दे फॉल डाउन एज अ रेन, और ये बारिश के तौर पे नीचे गिरना शुरू कर देती हैं। दिस रेन वाटर फिल अप आवर पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज अगेन, और यही बारिश का पानी वापस से आपका रिवर्स, आपका लेक्स, आपका पॉन्ड्स और सीज में दोबारा से भरना शुरू कर देता है। द सेम साइकिल रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन नेचर, और यही जो साइकिल है ये अगेन एंड अगेन दोबारा से हमारे नेचर में रिपीटेड होता रहता है। दिस इज नोन एज वाटर साइकिल, जिसको कि हम वाटर साइकिल कहते हैं, ओके।
सो नाउ स्टूडेंट्स कम टू आवर वर्कशीट। अब हम अपनी वर्कशीट देख लेते हैं। दिस इज योर वर्कशीट नंबर 50। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, दिस होमवर्क विल बी सबमिटेड। ये जो वर्कशीट है ये आपकी सबमिट होगी। ठीक है, वर्कशीट के नीचे जो भी गिवन डेट होती है उसमें आपको ये वर्कशीट आपको सबमिट करनी है। सेम एज इट इज डेट एंड डे आपको पुट करना है, लेसन नंबर एंड लेसन नेम भी आपको पुट करना है। ठीक है, we started this worksheet for the question number 5. Question number 5 से हम ये worksheet शुरू कर रहे हैं। Because of that, in my previous worksheet, we have done question 4. Okay. So the first question is water changes its form on dash और dash. water अपनी फॉर्म को कब कब चेंज करता है? ठीक है, वाटर अपनी फॉर्म को एक तो हीटिंग करने पे, गर्म करने पे चेंज करता है एंड देन कूलिंग करने पे भी वो अपनी फॉर्म को चेंज करता है, ठंडा होने पे। जब हम उसे ज़्यादा ठंडा करने के लिए रख देते हैं तो वो अपनी फॉर्म चेंज कर देता है, वो आइस में बन जाता है। ठीक है, और जब हम उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो गैस में चेंज हो जाता है। इट मीन्स दैट वाटर 2 फॉर्म्स में चेंज होता है। ठीक है, हीटिंग करने पे और कूलिंग करने पे। ठीक है, सेकेंड इज स्टीम इज ऑल्सो नोन एज। स्टीम को हम क्या कहते हैं? स्टीम को हम वेपर भी कहते हैं। ठीक है, स्टीम को हम वेपर कहते हैं। वाटर वेपर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वाटर वेपर। ओके, नंबर 3, रेन वाटर फिल्स अप रिवर, लेक्स एंड। रेन का जो पानी है वो कहाँ कहाँ आपका रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स में फिल होता है। सीज भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 4, वाटर हैज़ डैश डिफरेंट फॉर्म्स। वाटर की कितनी डिफरेंट फॉर्म होती है? हमने अभी देखा था वाटर हैज़ 3 डिफरेंट फॉर्म्स। वाटर की 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 6। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। In a question number 6, name the following. Number 1, name the 3 excess forms of water. Water की 3 excess forms क्या होती हैं? तो आंसर है the 3 excess forms of water are. Water की 3 excess form है liquid, solid and gas. ठीक है, liquid as a water. ओके, रिवर्स, जो कि रिवर्स, सीज में हमें देखने को मिलता है। सॉलिड फॉर्म इज अ आइस एंड गैस फॉर्म इज अ स्टीम। ओके, नंबर 2, फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर। हमें वाटर कहाँ से मिलता है? वी गेट वाटर फ्रॉम रेन। ओके, नंबर 3, व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू। जब वाटर वेपर ठंडी होनी शुरू हो जाती है तो वो किस में चेंज होती है? ठीक है, जब वाटर वेपर ठंडा होता है, कूल डाउन होता है, तो वापस से ये वाटर में चेंज होना शुरू हो जाता है। नाउ आर क्वेश्चन नंबर 7 इज आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और साथ ही साथ उनके आंसर्स भी राइट डाउन किए हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर 1, व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज कूल्ड। क्या होता है जब पानी ठंडा करते हैं, हम उसको कूल्ड करते हैं। बहुत ठंडा, जब पानी को ठंडा करते हैं तो क्या होता है पानी के साथ? व्हेन वाटर इज कूल्ड, जब वाटर को कूल्ड किया जाता है, इट चेंज्ड इनटू आइस। वो किस में चेंज हो जाता है? आइस में, बर्फ में चेंज हो जाता है। सेकेंड इज हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। क्लाउड्स कैसे बनते हैं? व्हेन द वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड सीज गेट हीटेड। जब आपका नदियों का, लेक्स और झीलों का और समुद्रों का पानी को हीट होती है, हीटअप होता है बाय द सन। सन के द्वारा जब ये हीट होता है, इट इवोपरेट इनटू वाटर वेपर। ये किस में इवोपरेट हो जाता है? वाटर वेपर में इवोपरेट होता है। एंड राइजेज अप, और ये ऊपर ऊपर राइज होना शुरू हो जाता है। एंड मोर ड्रॉप्स कलेक्ट, देन क्लाउड्स बिकम बिग एंड हैवी। और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की ड्रॉप्स कलेक्ट होनी शुरू हो जाती है, जो कि क्लाउड्स बनती हैं एंड वो बिगर और हैवी भी होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज वाटर साइकिल। देखो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिखा है, वाटर साइकिल इज सो इम्पॉर्टेंट टू अस। ठीक है, तो वाटर साइकिल क्या है, हम वाटर साइकिल के बारे में देख लेते हैं। व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, जब वाटर वेपर में चेंज होता है, फॉर्म्स क्लाउड्स एंड देन, और क्लाउड्स का फॉर्म लेता है। ठीक है, बादल बन जाता है वाटर वेपर।
एंड देन उसके बाद क्या होता है, फॉल बैक इनटू द ग्राउंड, दोबारा से वो ग्राउंड में आ जाता है एज अ रेन, बारिश के तौर पे दोबारा से ये ग्राउंड पे आ जाता है. इट इज कॉल्ड अ वाटर साइकिल, जो कि वाटर साइकिल कहलाता है. सो स्टूडेंट, और लास्ट क्वेश्चन इज हॉट्स. ठीक है, हॉट्स क्वेश्चन में आपको उसका आंसर लिखना पड़ता है कि आपने क्या देखा. ठीक है, हॉट्स में आता है आपका. नंबर 1, व्हाई डज आइस मेल्ट व्हेन कीप्ड इन द ओपन. क्यों आइस मेल्ट होने लग जाती है जब हम उसे खुले उसमें रखते हैं, खुले रूम में हम उसे लेकर रखेंगे तो वो मेल्टिंग होना शुरू क्यों हो जाती है. फ्रीज़र से जब हम उसे बाहर रखते हैं तो वो मेल्ट होनी क्यों शुरू हो जाती है. स्टूडेंट्स, हमने देखा होगा कि जब हम पानी को फ्रीज़र में रखते हैं तो वो आइस बनती है. आफ्टर दैट हम उस आइस को जब बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका जो टेम्परेचर है, आपका फ्रीज़र का टेम्परेचर आपके रूम के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो वहाँ पे जाकर के जम जाता है और बाहर आने पे जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई उसको मिलता है आइस को, तो वो मेल्टिंग होना शुरू हो जाता है. तो आंसर हम देखेंगे, एन आइस मेल्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ फ्रीज़र. आइस मेल्ट होना शुरू करती है जब उसे फ्रीज़र से बाहर निकाल दिया जाता है एंड लेफ्ट इन अ ओपन, और किसी खुले जगह पर छोड़ दिया जाता है. बिकॉज, क्योंकि द नॉर्मल और रूम टेम्परेचर, जो नॉर्मल है और जो रूम टेम्परेचर है, इज़ मच हायर, वो बहुत ही ज़्यादा होता है देन द टेम्परेचर ऑफ द आइस के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है वो, जिसके कारण वो आइस को मेल्ट करना शुरू कर देता है. मेल्ट होता है आपका पिघलाना. ठीक है. So students, I hope you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Bye and take care till the next video.